अरे एक आप नहीं चल उसी के लेते एक आवे में दो दिन ना रहा यस फोन कर दो ये स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो तीनों से जो है होमवर्क दिया जाता है, रेलवे समान अध्ययन और विज्ञान और एनसीईआरटी, जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। ऐसे अगर डेली आप जुड़ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो नेक्स्ट पेज है, जैसे कल 21 हुआ तो आज 22 होगा, तो आप लोग वहाँ से भी, और ये तीनों बुक सबके पास होता है, ठीक है। तो याद करके आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 22। और विज्ञान में जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसे पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और याद रखिएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ के आइए, बताइएगा। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? बैटरी में। बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ठीक है। सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस। नोबेल गैस क्या कहलाती है? हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग सोडियम बोल रहे थे इसलिए दो रहा है, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बताइएगा किस ग्रह का सूर्य के जो है परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? बरहून। मतलब हाँ, जो मतलब परिभ्रमण काल मतलब समझ रहे, पूरा लेट से परिभ्रमण करता है, पूरा लेट से, क्योंकि बहुत बड़ा है बरहून इसलिए, और सबसे कम दूरी भी है, और सबसे दूरी भी है, इसलिए परिभ्रमण काल जो है सूर्य का लेट से करता है, अधिक समय लगता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आलू का मतलब आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित तने का। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है और अंत कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है? क्लोरीन। हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील क्लोरीन होता है। वाट को प्रकट कर सकते हैं किस में? जूल प्रति सेकेंड में। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकेंड में। देखिए आलू जो है किस कुल का है? सोलने से। कुल नहीं समझ रहे हैं? जैसे हम लोग वंश किस वंश के हैं, उसी तरह वो भी किस कुल का है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रातः काल जो है काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? ठीक है। ओस मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, कुहासा नहीं, जो गिरता है ओस सुबह पानी के जैसा रहता है, उसे ओस कहते हैं, ठीक है। तो साफ आसमान रहेगा और साफ हवाएं रहेगा तो ओस गिरेगा। बताइएगा एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? ईस्ट का जो है एल्कोहल उद्योग में, एल्कोहल शराब में, मतलब गाँव में भी जो शराब बनाता है अभी उसमें देखते हैं ईस्ट का प्रयोग करता है, मीठा डालकर ईस्ट का प्रयोग करता है। बताइए कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईथर का। कपड़े से स्याही या जंग धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईथर का। बताइए मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। देखिए उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी क्या है? एल्युमिनियम। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है, वह परिणाम किसका है? रक्त को नहीं जमने देता है, ठीक है। रक्त नहीं जमता। नेगलेक्ट करना भाई, कितना हम 6-10 तक रुके? बताओ, तुमको पता है जबकि टाइम 6 बजे है, तो फिर कॉल कैसे? ठीक है, आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं। नेगलेक्ट किसी को नहीं किया जाता है, ठीक है। टाइम यहाँ 6 बजे है। बताइएगा रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ठीक है। प्रकाशीय तंतु जिसे ऑप्टिक फाइबर कहते हैं, ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? संचार में। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, ठीक है। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। बताइएगा, आओ यहाँ बैठो, आओ। बताइएगा
फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जब क्वेश्चन हम लोग पूरा पढ़ देते हैं तब आप लोग आंसर आराम से देंगे, ठीक है। परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरण। बताइएगा बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? हेमोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। मतलब याद है लेकिन जो है बोलने में थोड़ा सा बड़ा होने के कारण सही नहीं बोल पाता, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? उष्मा का निष्कासन करता है। बताइए वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन में। प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रहेगा वातावरण में जो मरीचिकाएं हैं वो दिखाई देने का क्या कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक ये 10 बार क्वेश्चन अब तक आ चुका होगा। जो है मरीचिकाएं दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रहेगा ऊर्जा के संरक्षण का तात्पर्य क्या है? ठीक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। दो समतलीय शीशे एक दूसरे को समांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बीम का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। अनंत जैसे देखते होंगे सैलून में जाते होंगे तो दोनों जो है एक दूसरे उसका जो है फिगर अनंत बनता है। अब बताइएगा पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का। गाय के दूध में किस प्रोटीन की प्रचुरता अधिक होती है? विटामिन बी की। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता अधिक होती है? विटामिन बी की। पीला तो विटामिन ए के कारण पाया जाता है, कैरोटीन के कारण। विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नहीं, विटामिन ए से रतौंधी मतलब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और गाय के दूध से खाने से भी रतौंधी कुछ। हाँ तो जो दूध में सभी जो है सभी मात्रा पाया जाता है। विटामिन ए, बी, सिर्फ सी छोड़ के सभी पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता है दूध में। तो उसमें अब बताइए विटामिन डी पाया जाता है तो अब हड्डी मजबूत होगा, हड्डी में जान आएगी, तो ऐसा थोड़ी है, सभी मात्रा पाया जाता है दूध में। बताइएगा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कौन सा ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। रहेगा कैपलर का नियम किससे संबंधित है? गर्भों का गति से। ठीक है। रहेगा वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस। रहेगा केल्विन स्केल के मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 310 के। मतलब मानव शरीर का समान तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 के। ऐसे करते होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ॉरेनहाइट में 98 सेल्सियस में हाँ। 37 तो वही। ठीक है। बताइए पौधे, आप बोल रहे थे 30 इसलिए नहीं। बताइए पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होती है? तना से। बताइए किसी पदार्थ का पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? C14 द्वारा जो है पुराने जीवाश्मों की आयु पता किया जाता है। बताइएगा समुद्र जल में किसी तत्व की प्रचुरता किसकी अधिक होती है? आयोडीन का। तो समुद्र का जल में किस तत्व की प्रचुरता अधिक होती है? आयोडीन का। बताइएगा इसलिए खारा लगता है। आयोडीन नमक जो वहीं से रिसर्च करके संशोधित करके बनाया जाता है। बताइएगा पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 N है तो उसका चांद पर भार कितना होगा? यानी यहाँ हाँ पृथ्वी पर जो है 600 kg होगा तो चंद्रमा पर 100 kg वजन होगा। ठीक है। यहाँ 6 kg तो वहाँ 1 kg होगा, तो वहाँ हल्का महसूस होगा। हल्का सा भी जंप कीजिएगा तो ज़्यादा जंप होगा। और ऐसा क्यों कारण है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ नहीं लगता। ठीक है। बताइएगा संवेग जो है किसका एक माप है? गति की मात्रा का एक माप है। बताइएगा किस हार्मोन को जो है मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सा हार्मोन के रूप में जानते हैं? मादा हार्मोन के रूप में। बताइएगा किस रोग से जो है निमोनिया होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है। बैक्टीरिया रोग से ही निमोनिया होता है। बताइएगा हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक क्या है? क्लोरीन। बताइएगा क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। फेफड़ा को जो है क्षय रोग जो है प्रभावित करता है।
जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। बताइएगा आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। बताइए कांसा जो है मिश्र किसका किसका मिश्र धातु? तांबा और टीन का। और ये पीतल जो है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का। क्या बोल? शीशा टीम टाका। वो तो सोल्डिंग जो किया जाता है ना, मतलब टाकने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनों को टाकने के लिए शीशा और टीन का। सोल्डिंग में जो नहीं करता उसे शीशा और टीन। और पीतल जो है तांबा और जस्ता। और कांस जो है तांबा और टीन। ठीक है, बताइएगा एंगस्ट्रम जो है मापा जाता है तरंगदैर्घ्य की लंबाई। एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य की लंबाई। बताइएगा हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। बताइएगा 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना होता है? 75%। और 22 कैरेट में? 22 कैरेट तो शुद्ध हुआ। नहीं, 24 कैरेट में 100%। 24 कैरेट में 100% और 22 कैरेट में 916 होता है, यानी 96%। हाँ, शायद मम्मी बना रही थी तब उस पर देखे तो 916 लिखा रहता है। और ये जो 18 कैरेट का होता है 715 या कितना 750 होता है, इसलिए 75%। 750 तो 75% और 916 है तो 96% और पूरे 100% 24 कैरेट, जो कि उससे आभूषण नहीं बनाया जाता है। 24 कैरेट गोल्ड से आभूषण नहीं बनाया जाता है। उसका कॉइन आता है या सिक्का आता है, जो भी है उसका आकार रहता है, आभूषण का आकार नहीं दिया जा सकता है। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। बताइएगा दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का, लेंस नहीं, दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये पवन की दिशा से। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। मोबाइल रख दीजिए। ठीक है, बताइए गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है क्या? मीथेन गैस। बताइए जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सूक्ष्म जैविकीय। ठीक है, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सूक्ष्म जैविकीय। और कल का जो है इसमें होमवर्क दिया जाएगा पेज नंबर 23 और आज पूछा गया था पेज नंबर 22। आइए रेलवे सामान अध्ययन से पूछ देते हैं। क्या बोला? सार संग्रह से पूछ। और ये सामान अध्ययन में जो है आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। हाँ, आज है बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया और बहुत जल्दी जो है हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे एक पेज में जैन धर्म दिया गया, एक पेज में बौद्ध धर्म दिया गया। इसमें बताइएगा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बताइएगा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। ठीक है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। बताइए बुद्ध का जो है गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जो है बुद्ध की गृह त्याग को कहते हैं। ठीक है, बताइएगा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा? महायान। बौद्ध संप्रदाय दो बटा था, हीनयान और महायान। तो जो है ये ईश्वर के रूप में पूजने वाला महायान है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? द्वितीय संगति में जो है अस्थिरवादी तथा महासंघिक दो भागों में विभाजित हुआ। बताइएगा बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षुक धर्म परिवर्तन का अंतिम अवस्था। ठीक है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन के अंतिम अवस्था। बताइए बुद्ध जो है किसके राज काल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के काल में। ठीक है, बताइएगा बौद्ध धर्म में जो है शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। तो ये किस धर्म, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, और इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है। ठीक है, जिसे प्रछन्न बुद्ध की उपमा दी गई है। तो मतलब कि पूछेगा क्वेश्चन प्रछन्न बुद्ध की उपमा किसे दिया गया है? शंकराचार्य को। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है कुल कितने आर्य सत्य है? 4 आर्य सत्य है। कौन कौन? दुख,
दुख समुदाय, दुख निरोध, हाँ। दुख निरोधामी का प्रतिपदा। ठीक है, देखिएगा 4 आर्य सत्य दिया गया है धर्म बौद्ध धर्म में। कौन कौन? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, बताइएगा बौद्धों की रामायण मतलब कौन सा है? बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित। बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित को। ठीक है, और बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ये याद रखिएगा, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित और बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष। बताइएगा अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? लुम्बिनी देही अष्टम अभिलेख। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ। और ये किसका अभिलेख है? तो अशोक का है। लुम्बिनी देही अष्टम अभिलेख किसका है? अशोक का। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। महायान लोग जो है देवी देवताओं की पूजा करते थे और हीनयान लोग सिर्फ विश्वास रखते थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस शैली में हुआ? गंधार शैली। और प्रथम जो हुआ वो हुआ मथुरा शैली। प्रथम मतलब क्या समझ रहे हैं? बुद्ध की प्रथम प्रतिमा, प्रतिमा में समझ रहे मूर्ति किस शैली में है? मथुरा शैली। और इसका सर्वाधिक जो निर्माण हुआ किस शैली में? गंधार शैली में। ये क्वेश्चन याद रखना होगा। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति सर्वाधिक जो है किस शैली में निर्माण हुआ? गंधार। और प्रथम जो है मथुरा शैली में। बताइएगा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? ये प्रथम उपदेश में। ठीक है, बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश में। बताइए बोध गया के जो है, बताइए महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में। ठीक है, और यहाँ जो है गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण की घटना से संबंधित है? जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया, जो कि अपना बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसलिए बिहार को अभी बदनाम किया गया है, जो प्राचीन काल से लेकर कुछ दिनों तक बहुत अच्छा था। और यहाँ बहुत ज्ञान की प्राप्ति उन्हें के साल 12 वर्ष की अवस्था नहीं 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद 6 वर्ष नहीं 12 वर्ष। तो 540 में जन्म हुआ था और घर से निकला था 530 इसका 540 शायद हमको लगता है 563 में जन्म हुआ था और घर से निकला था 29 वर्ष की अवस्था। 29 वर्ष की अवस्था वो देखना पड़ेगा एक बार। महावीर जी का है 30। क्वेश्चन ये पूछता है जानता है कि मतलब भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में कितने वर्ष के बाद हुई? कठोर तपस्या 12 वर्ष। मतलब ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष तपस्या करने के बाद हुई? तो 12 वर्ष तपस्या। हमको लगता है 12 वर्ष में 6 वर्ष। 500 किसे लगता है? तो 12 वर्ष होगा महावीर जैन का होगा। नहीं 500 किसे? अरे तपस्या कितने का मतलब कितने? 12 वर्ष कंफर्म है। हाँ, हमको कल हम इसका जो है देख कर फिर से एक बार इस पर डिसाइड। ठीक है, बताइएगा बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? शुद्ध आचरण एवं पवित्रता से। ठीक है, बताइएगा बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? यहाँ देखिए, यहाँ कंपेयर करना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कंपेयर करना है, जो कि दोनों क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा और हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ। वास्तविक नहीं सॉरी, वास्तविक संस्थापक महावीर होगा, क्योंकि वो तो प्रथम जो है संस्थापक होगा, लेकिन वास्तविक जो है महावीर होगा। 24 में तीर्थंकर दिया हुआ, इसमें ये वास्तविक नहीं दिया हुआ। ठीक है, अंतिम कौन सा? नहीं वो सही है, वास्तविक होगा यही महावीर स्वामी, प्रथम सिर्फ होगा। बताइएगा बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। अब बताइए बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ? 500 जैन 583 में जन्म, 483 में मृत्यु। ठीक है, तो जन्म जो है बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध की जन्म कब हुआ? 563। और बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म 540। ठीक है, इसका बुद्ध का 563 ईसा वर्ष पूर्व और जो है महावीर स्वामी उसका 540 ईसा वर्ष पूर्व। बताइएगा बौद्ध धर्म के जो है अरे भगवान बुद्ध की जन्म स्थल कहाँ? लुम्बिनी वन, जो कि कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक है, लुम्बिनी वन जो कि कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल में स्थित है।
और बताइएगा इसका जो है महावीर स्वामी का जन्म स्थल, जन्म स्थल है नेपाल। नहीं जन्म कहाँ हुआ बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली कुंडग्राम में, और इनका लुम्बिनी कपिल वस्तु में, ठीक है, इसको याद रखना। बुध का लुम्बिनी कपिल वस्तु में, और स्वामी महावीर स्वामी का जो है वैशाली कुंडग्राम में, ठीक है। बताइएगा भगवान बुद्ध का पिता का नाम, हाँ? सुधोधन, ठीक है, जो कि शाकगण के मुखिया थे। और बताइएगा महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञाकृत जाति से थे, ज्ञाकृत क्षत्रिय जाति से थे, और ये शाकगण के मुखिया थे। बताइएगा अब भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। और बताइएगा महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशूला। हाँ ठीक है, त्रिशूला ठीक है। बताइएगा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इसका नाम स्वामी का वर्धमान, ठीक है। अब बताइएगा इसका जो पालन पोषण कौन किए थे? प्रजापति गौतमी, इसकी मौसी थी, ये तो प्रजापति गौतमी की बोले ना भी इसका पालन पोषण, इसका नाम प्रजापति गौतमी का बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला। सही बात है, बौद्ध धर्म को। और ये जो है भगवान मतलब प्रवेश करने वाले, हाँ नहीं अपनाने वाले ने प्रवेश दिया, मतलब बौद्ध धर्म में स्त्रियों का जो है प्रवेश वर्णित था, लेकिन जो है किसके कहने पर तो जो है इसको ठीक है, हाँ कोई अति कहने पर जो है चेले के कहने पर जो इनको प्रवेश दिया गया। बौद्ध धर्म के अंदर जो है प्रथम महिला जो है प्रवेश करने वाली प्रजापति गौतमी थी। बताइएगा भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा, और इनका यशोदा। महावीर का यशोदा और इनका यशोधरा, ठीक है। बताइएगा बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल, और उनका महावीर स्वामी का उसका पुत्र नहीं था, पुत्री थी। लेकिन बताइए कंपेयर किया जा रहा है अनुज्ञा प्रिय दर्शनी, ठीक है। हाँ? बताइएगा बुद्ध का सारथी चन्ना, सारथी भी समझते हैं मतलब क्या? घर से निकले थे तो नहीं, सारथी भी होता है जो चलाने वाला, जैसे घोड़ा गाड़ी चलाने वाला या बैल गाड़ी चलाने वाला सारथी कहलाता है, ठीक है ना। इसका सारथी कोई नहीं था, ये अपने बताइए घोड़ा का नाम, भगवान बुद्ध का घोड़ा का नाम कंठक, ठीक है। बताइएगा भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये निरंजना नदी के पास, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। और इन्हें जो है कहाँ हुआ था? फाल्गु नदी के किनारे। निरंजना नदी या फाल्गु नदी एक ही को कहते हैं क्या? शायद निरंजना नदी और फाल्गु नदी, हाँ निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी कहते हैं, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद जो है बहुत सारा टॉपिक नहीं रहता है दिमाग में। बताइएगा महावीर को प्राप्त हुआ था ज्ञान की, पहले जितना यहाँ दिया गया तब उसी को शायद तक कहते हो गए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, ये दोनों याद रखना। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती और प्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक है। बताइएगा जो प्रथम शिष्य थे ये आनंद के कहने पर जो है इन्हें अंदर किए थे, मतलब प्रवेश दिए थे बुद्ध धर्म में, ठीक है। तो बताइए बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का शिष्य कौन कौन थे? आनंद हुआ, उपाली, ठीक है। और इनका महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली, उनका जो कि दामाद था। बताइएगा धर्म प्रचार का स्थल जो है भगवान बुद्ध का धर्म प्रचार का स्थल कहाँ था? कौशल शाक, ठीक है। जीवन का अंत जो है इनका, मतलब जीवन का अंत क्या कहलाता है इनका? महापरिनिर्वाण। और घर त्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्कर्मण। तो बताइएगा जीवन का अंत इनका कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका कुशीनगर में, जो यूपी में पड़ता है। और किस दिन? बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। इसलिए भगवान बुद्ध का प्रमुख दिन जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इसके जब जन्म हुआ था उसी दिन पर मतलब इसका नाम रखाया था, यही नहीं, वो तो गोत्र के नाम पर
बताइए इनका मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की उम्र 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में। बताइएगा बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त भाई था। हाँ भाई भाई है नहीं था भाई। हाँ उसका भाई था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? और ये पहला के दूसरा में जो पढ़े थे कि तीर मार देता हंस को, उसी तरह वही देवदत्त उसका भाई था। ओ हाँ वो पहला में हाँ वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ, जो अब एक के वो चचेरा भाई था भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तो प्रमुख अब मेरा चचेरा भाई रहेगा तो अगर जब साथ रहेंगे उस टाइम सब साथ रहता था तो वो प्रमुख बनना नहीं चाहेगा। जैसे बाहुबली। हाँ जो भी हो, तो अभी वर्तमान समय में सब अलग हो जाता है, लेकिन उस टाइम साथ रहता था। बताइए भारत में मूर्ति पूजा की नींव जो है किस धर्म के द्वारा रखी गई? भारत में मूर्ति पूजा, अभी हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई। बताइए सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किसने किया था? महायान ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। किसने किया था? कुमार गुप्त। बताइएगा अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ज्ञान जब मतलब देते थे तो उसका क्या अर्थ है? जैसे गिरी त्याग किया था महाबृहस्पति कर्मण, उसी तरह ज्ञान देते थे मतलब उपदेश देते थे तो उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ज्ञान मतलब देते थे तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे। याद वो उसको नहीं आ के लिए गिर जाएगा लाइट लेकिन नहीं जा रहा है, उधर कहीं रखने का जगह नहीं है। ठीक वो वाला ऑन कर दीजिए, वो स्विच होगा वहाँ, देखिए। हाँ वही स्विच होगा, ठीक। अच्छा बताइएगा बौद्ध संघ में बिछुनी, बौद्ध संघ में जो है बिछुनी के रूप में, बौद्ध संघ में बिछुनी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में। ठीक है। हाँ उधर चला गया बताइएगा सम्राट अशोक ने जो है अपने पुत्र एवं पुत्री, मतलब दो पुत्र और पुत्री का नाम बताइए अशोक सम्राट का। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संगमित्रा, दोनों को भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मतलब श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने जो है किस देश में भेजा था? श्रीलंका में, ठीक है। और जो है समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछते हैं। जब बताइए जबकि छत पे तब ऐसे हो रहा है। बताइएगा हिमालय जो है किस प्रकार की चट्टानों से बना? अवसादी चट्टानों से। ये कोई यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। बताइएगा हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, ठीक है। हिमालय को जो है इसका प्राचीन मतलब किस प्राचीन नाम नहीं, रुकिए ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बताइएगा कि हिमालय का जो निर्माण है किस प्राचीन से निष्कर्षों से हुआ है? तो 33 सागर के निष्कर्षों से, ठीक है। हिमालय का निर्माण किस प्राचीन सागर के निष्कर्षों से हुआ है? तो 33 सागर से। बताइएगा हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? तो नवीन बलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है। मतलब नवीन बलित पर्वत मतलब जानते हैं, मतलब नया है जो कि इसमें हर दिन जो है 2 साल 3 साल पहले। ऐसा नहीं, पर्वत बहुत पुराना होता है, ऐसा ना। उसमें जो ज्योग्राफी में जो है 100-200 वर्ष मायने नहीं रखता, 1000 2000 वर्ष भी मायने नहीं रखता, लगभग 20-20 हजार साल इस तरह मायने रखता है। ज्योग्राफी का अलग है, जैसे इतिहास थोड़ी है कि 100 साल 50 साल मायने रखता है, ठीक है। बताइएगा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने समांतर पर्वत की श्रेणियों में बांटा है? 4। कौन कौन? ट्रांस हिमालय जिसको हम तिब्बती कहते हैं। से आइए ट्रांस हिमालय, उसके बाद
ट्रांस हिमालय, हिमाद्री जिसको हम महान हिमालय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लघु है जिसको हम मध्यम हिमालय कहते ठीक हैं। है। उसके बाद शिवालिक है। शिवालिक है जिसको हम बाह्य हिमालय कहते हैं। देखिएगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री या महान हिमालय, दोनों एक ही है। उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक है, 4 हिमालय जो है। बताइए उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने समांतर में बांटा गया है? 4 में। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, बताइए हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है? हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। देखिए भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? कंचनजंगा। ये इसकी ऊंचाई ऊंचाई 8,598। ठीक है, 8598 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाद्री में। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और ये हिमाद्री में, मतलब हिमाद्री का जो है हिमाद्री के बीच स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। बताइएगा कितना इसका ऊंचाई? 8850 मीटर। ये कहाँ स्थित है? हिमाद्री में स्थित है। जानते हैं इसमें 8850 दिया गया है, लेकिन 8848.6 है इसका एक्यूरेट। लेकिन सब 50 है, लेकिन एक्यूरेट हम पढ़ाया था वो बोला इतना। हाँ हाँ ठीक है ना। कुछ मतलब जो टीचर, जहाँ कोई भी टीचर से पढ़ेगा तो अपने अपने अनुसार, मतलब 48.6 ठीक है मीटर। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में क्या कहते हैं? और तिब्बत में चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? और तिब्बत में चोमोलुंगमा। बताइएगा महान हिमालय के उत्तर में जो है कौन सा हिमालय स्थित है? ठीक है, ऊपर में जो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद जो है लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो पूछ रहा है महान हिमालय के ऊपर में यानी उत्तर में, तो ट्रांस हिमालय। ठीक है, बताइएगा ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय के उत्तर में है। और बताइएगा ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं? ट्रांस हिमालय में कोरोकोलम, काराकोरम, और पर्वत ये काराकोरम लता पीर पंजाल नहीं, पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर। ठीक है, और तथा कैलाश पर्वत। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए? K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी। ठीक है, K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ट्रांस हिमालय या बृहद, मतलब ट्रांस हिमालय और महान हिमालय से जो है किसके द्वारा अलग होती है? ये होती है हिंज लाइन द्वारा। ठीक है, या सूचर जोन के द्वारा। ठीक है, ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय किसके द्वारा अलग होती है? हिंज लाइन द्वारा या सूचर जोन के द्वारा। बताइएगा लघु हिमालय और महान हिमालय के दक्षिण, मतलब लघु हिमालय जो है किस ओर स्थित है? तो दक्षिण, महान हिमालय के दक्षिण में। ठीक है, लघु हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण में। मतलब समझ रहे हैं, मैप में जब पढ़ते हैं ना, अभी बोर्ड रहता है तो मैप में समझ लघु, कोई बात नहीं, ऐसे समझिए। ऊपर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तब ऊपर जाइएगा तो उत्तर जाइएगा तो ट्रांस हिमालय होगा, नीचे जाइएगा तो लघु हिमालय होगा। मतलब मध्य हिमालय के जो महान हिमालय है, महान हिमालय के उत्तर जाइएगा तो ट्रांस हिमालय, और दक्षिण आइएगा तो लघु हिमालय। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीर पंजाल और बनिहाल और धौलाधार किसके श्रेणी के अंतर्गत आता है? लघु या मध्य हिमालय का भाग है, जो कि महाभारत श्रेणी के अंतर्गत आता पीर है। पंजाल बनिहाली जम्मू कश्मीर में, धौलाधार जो कि हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद और कुछ महाभारत मध्य हिमालय जो है नेपाल में आता है। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय नेपाल में स्थित है। हाँ, वो भी लिखा है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के मतलब कहाँ स्थित है? तो नेपाल में, इसको भी ध्यान रखना। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों में जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, और गुलमर्ग और सोनमर्ग। और बताइए उत्तराखंड में? उत्तराखंड में उसको कहते हैं बुग्याल एवं प्यार। ये जो बुग्याल एवं प्यार कोई सेट में क्वेश्चन आया था, बताइएगा। प्यार है, ठीक है। बुग्याल प्यार।
बताइए शिमला जो है किस श्रेणी पर स्थित है? शिमला है धौलाधार जो हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। बताइएगा लद्दाख क्षेत्र में स्थित जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? ये काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। बताइएगा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित दर्रा कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित दर्रा ये है आपका, रुकिए बताता सिरकिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में जो है 3 गो अवस्थित दर्रा है, सिरकिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा। बताइएगा कश्मीर में कौन कौन दर्रा स्थित है? कश्मीर में कौन? बुर्जिला और जोजिला, ठीक है। और उत्तराखंड में नैनीताल, थागला, ठीक है। माना नीति और लिपुलेख, थागला। बताइए सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्किम में जापल, नाथुला दर्रा, जे लापला, ये दोनों जो है सिक्किम में। नाथुला दर्रा फेमस है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। बताइएगा उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा स्थित है? बोमडीला याद रखना पड़ेगा, दर्रा पूछता, दर्रा से क्वेश्चन आता। हाँ, यंगयाप दर्रा, बोमडीला दर्रा, बुमला दर्रा, दीपू दर्रा। दीपू याद रखिएगा, ठीक है। दीपू और बोमडीला याद रखना है। उसके बाद यंगयाप दर्रा और बुमला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर। बोमडीला दर्रा, उसके बाद बुमला दर्रा, उसके बाद जो है दीपू दर्रा, उसके बाद यंगयाप दर्रा। बताइएगा हिमाचल प्रदेश में जो है मतलब जो है बड़ा लाचला दर्रा किस किस को जोड़ती है? ये लेह मनाली को जोड़ते हैं। लेह और मनाली को जोड़ती है, ठीक है। लेह और मनाली को जोड़ने वाला दर्रा बड़ा लाचला दर्रा। बताइएगा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को कौन सा दर्रा जोड़ती है? तिरुवनंतपुरम जो है कि तमिलनाडु में पड़ता है। सेलाकोटा दर्रा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को सेलाकोटा दर्रा। बताइएगा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से कौन सा दर्रा जोड़ती है? एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट क्या हुआ? कोई बात नहीं, दिमाग यहाँ बोलने में मतलब जो है कंफ्यूज होता होगा, लेकिन वहाँ आ जाएगा। बताइएगा सेबराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, सॉरी चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। सेबराई चेन्नई। हाँ, ये क्वेश्चन आता है। सेबराई की पहाड़ियाँ बताइएगा जो है बिरहद व लघु हिमालय के मध्य जो है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति और लद्दाख में पंजाब के कांगड़ा घाटी अवस्थित है। बताइएगा कांगड़ा घाटी जो है किन के मध्य अवस्थित है? लघु हिमालय और बृहद हिमालय। लघु हिमालय और बृहद हिमालय। बृहद हिमालय किसको कहते हैं? ट्रांस नहीं, महान हिमालय और बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को लघु हिमालय का, नहीं सॉरी, बृहद हिमालय को महान हिमालय। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय कहा गया, वहाँ पे नीचे लिखा गया। और आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा। हाँ, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय और महान हिमालय और या महान हिमालय तो हिमाद्री कहते हैं, लघु को मध्यम कहते हैं। लिखा तो ठीक है। बताइएगा बृहद व लघु हिमालय के मध्य कौन कौन से घाटी स्थित है? आपका कश्मीर घाटी, बताइए कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। बताइए शिमला, कुल्लू, मनाली जो है, दार्जिलिंग, मसूरी, जो रानी खेत आदि किस हिमालय के अंतर्गत स्थित है? लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन स्थित है? शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी। तो जितना भी टूरिस्ट स्थल है सभी लघु हिमालय के अंतर्गत स्थित है। बताइएगा सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा? बताइएगा शिवालिक श्रेणी को निर्माण जो है किस काल में हुआ? सोनजोइक काल में। जिसका निचला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, शिवालिक का निचला भाग राई प्रदेश कहलाता है। बताइए शिवालिक और लघु हिमालय से मतलब कौन किस बाउंड्री द्वारा अलग होती है? ये होती है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। शिवालिक और लघु हिमालय से कौन मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है? शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में क्या कहते हैं? पूर्व में कहते हैं उसको द्वार, जैसे हरिद्वार और पश्चिम में दून, देहरादून, ठीक है, दून। पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून, देहरादून। बताइए भारत का सबसे प्राचीन पर्वत?
अरावली। ये जो है बहुत बार क्वेश्चन आता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। और ये कैसा पर्वत है? किस प्रकार की? अवशिष्ट वाला अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? चोटी पर स्थित है गुरु शिखर। गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर किस पर स्थित है? माउंट आबू। देखिए अरावली की पहाड़ियों जो है किस राज्य में है? राजस्थान में। अरावली का पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। अरावली से पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? और पश्चिम से कौन सी नदी? लूनी। लूनी नदी, जो जाके कच्छ के कच्छ के रंग में विलीन हो जाती है। ठीक है, बताइएगा पूर्वी घाट जो है कहाँ से कहाँ तक फैली है? ये पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु। बताइएगा महेंद्रगिरी किस घाट का पर्वत है? पूर्वी, और ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में। उड़ीसा में। और पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। और यह एक कैसी है? भ्रंश का घाट है। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलासुबाई। तथा दक्षिणी सह्याद्री का कद्रेमुख है। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलासुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कद्रेमुख है। बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तथा जो है यह पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी है। पूछेगा वहीं पर है ही मिलता है। ठीक है, मिलन स्थल मतलब वहीं मिलता है। मिलन स्थल पर है उपस्थित, ये कह रहा हूँ। बॉर्डर पर पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? ऊटी जो है किस पर्वत पर? नीलगिरी। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे किस पर्वत में स्थित है? पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट जो बतावे, हम बता पहले क्वेश्चन पूछ रहे तो उसके बाद रहेगा। नासिक से मुंबई किस घाट कौन सी जोड़ती है? थाल घाट। मुंबई से पुणे? भोर घाट। कोयम्बटूर से कोच्चि? पाल घाट। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा। बताइएगा भोर घाट मतलब मुंबई से पुणे जाने में भोर हो जाता है, इसलिए भोर घाट। हाँ, इस तरह याद रखना है। मतलब थाल घाट और भोर घाट में कंफ्यूज होगा वहाँ पे जाके, तो इस तरह याद रखना है मुंबई से पुणे जाने में, क्योंकि मुंबई और पुणे दोनों घूमने वाला जगह है, तो मुंबई से पुणे जाने में भोर हो जाता है, इसलिए भोर। एक वो याद रखिएगा, बाकी दोनों सही हो जाएगा। नासिक से मुंबई नहीं, मुंबई से पुणे है भोर में भोर घाट, तो भोरे घाट वाला याद रखना है, बाकी वो खुद ही हो जाएगा। अगले दो ही को घाटे हैं, ठीक है, भोर घाट और थाल घाट। बताइए गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट। गुजरात से गोवा कोंकण तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट। बताइए भारत का पूर्वी समुद्री तट कौन मतलब जो है क्या कहलाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है, जो कि कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। बताइएगा कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। मतलब कोडाई कनाल जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामुडी, ठीक है। देखिए यहाँ कंफ्यूज होइएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोरा बेटा, और दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामुडी, ठीक है। यहाँ हम कंफ्यूज होते थे इसलिए हम बता दिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोरा बेटा, इसको याद रखिएगा। बताइएगा अन्नामुडी जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई। बताइएगा इलायची की पहाड़ी को वहाँ क्या कहते हैं? ये कार्डेमम, ये केरल के दक्षिण क्षेत्र में पाया, और ये अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है, ठीक है। कार्डेमम भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार जो कि किस चट्टानों से बना है? ये बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है। और हिमालय किस चट्टानों से बना? अवसारी चट्टानों। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? ये विदर्भ कहलाता है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। नहीं, दक्कन विदर्भ कोई देश थोड़ी है।
कुछ होगा लेकिन विदर्भ को देश नहीं। होगा कोई चीज। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ। बताइए धारवाड़ का पठार जो है किस राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, इसको याद रखिएगा। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। बताइए महिम तट तथा दक्कन का पठार किस राज्य में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। बताइए भारत का रूर जो है कौन सा पठार कहलाता है? ये भारत का रूल हाँ, ये आपको कहलाता है छोटा नागपुर पठार। रूर मतलब जहाँ कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड में पड़ता है, ठीक है। जिसकी सबसे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा? ये पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। बताइएगा अरावली तथा दक्षिण में बिंद श्रृंखलाओं, बताइएगा कौन सा पठार जो है अरावली तथा दक्षिण में बिंद श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ये है अरावली तथा दक्षिण में बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये दक्कन का पठार है। मालवा का पठार। बताइएगा गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य जो सतपुरा एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़। क्वेश्चन सीधा पूछेगा सतपुरा का सबसे सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये नेपाल में। बताइएगा सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु कौन सा? विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? अब खैबर दर्रा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा। गिरनार की पहाड़ी कहाँ अवस्थित? गुजरात में। गिरनार की पहाड़ी मैकाल पर्वत जो है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन और उसके बाद बोलिए। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में। जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। मैकाल का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। गिरनार की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अफगानिस्तान और पाकिस्तान कौन से दर्रा? हाँ, खैबर दर्रा। प्रायद्वीपीय पठार जो है किस लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। प्रायद्वीपीय पठार किस लैंड का भाग है? गोंडवाना। जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। बताइए सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सतपुरा की पहाड़ी है। हाँ, नहीं, मध्य प्रदेश। यार ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुरा की पहाड़ी जो कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी बताइए। अभी क्वेश्चन पूछे हैं पीछे। धूपगढ़, ठीक है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कम से कम ध्यान से सुनिए, ठीक है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है किस दो भागों में बांटती है? प्रायद्वीपीय पठार में। बताइएगा दामोदर नदी जो है किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? बताइएगा जैविक मरुस्थल के किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। देखिएगा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या कहलाता है? हाँ, नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है, ठीक है। कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? चीन में। पहले ये था नहीं, भारत में नहीं था, तिब्बत में था। तिब्बत तो जो है कब्जा कर लिया है। तिब्बत भी भारत में नहीं था। आने के लिए सोचा, तिब्बत अलग दे आने के लिए सोचा, लेकिन वो जो है चीन दबाव के कारण नहीं आ पाया। चीन नहीं, दबाव था, वो जबरदस्ती जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया गया चीन के द्वारा। अभी भी जो है कैलाश में जो है हम लोग जाते हैं तो चीन से अलाव लेना पड़ता है। कैलाश अगर जाते हैं तो चीन से अलाव कोई नहीं जाता अभी भी। पहुँचबे नहीं किया वो अलग बात है, मतलब जाता है यहाँ कैलाश जाता है। हाँ, वहाँ नहीं पहुँचा होगा, लेकिन अगर हम जाएंगे कैलाश पर्वत पर तो चीन का अलाव लेकर ही जाएंगे, क्योंकि वो चीन का अंग है, ठीक है। बताइएगा अगला जो है क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी जो है कैलायु हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? हुमायूं हिमालय। नंदा देवी चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बताइएगा तिरुपति जो है किस घाटी में है? तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। बताइएगा
पंचमढ़ी पर्यटक स्थल जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? ये सतपति सतपुरा पहाड़ी जो कि किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सतपुरा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी। दयानंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? मैसूर। बताइए महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। बताइए सारामती पर्वत नागालैंड में। सारामती पर्वत इसको याद रखना है, सारामती पर्वत नागालैंड में। बताइएगा साबरमती कुछ को है सारामती पूछा है, सारामती नागालैंड। बताइएगा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। बताइए त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं? नागालैंड। नहीं, त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या सब्सिडी मिलता है? कॉनरेड संगमा। हाँ, सीएम वर्तमान में जो है कॉनरेड संगमा। क्या बोले? हॉर्नबिल फेस्टिवल में क्या करता है? सब्सिडी में जाता है? नहीं, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, सब वहाँ के जनजाति एक दूसरे ढंग से मनाते हैं। जैसे हम लोग सब जगह का अलग अलग पर्व जिसे मनाते हैं उसका फेमस है हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिन को? नागालैंड दिवस जो है मतलब मनाता है हर बार जो 1 दिसंबर को मनाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को, इसको याद रखना है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर को हुआ था। बताइएगा महेंद्रगिरी चोटी जो है किस घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख कौन सी नदी का? हुगली का मुख्य नदी। ठीक है, भारत का जो है हाँ भारत में जो है विशाल मैदानों का निर्माण किस नदियों द्वारा बहा कर लाई गई निक्षेपों से होता है? भारत में विशाल मैदान का निर्माण जो है नदियों द्वारा बहा कर लाई गई निक्षेपों से होता है। ठीक है, उत्तरी मैदान में कैसी झीलें पाई जाती है? उत्तरी मैदान में कैसी झीलें? गोखूर झीलें। उत्तरी मैदान में कैसी झीलें पाई जाती है? गोखूर। बताइए पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा पेडी प्लेन। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा की उत्पत्ति? उत्तराखंड के गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। वास्तव में देव प्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा जो है नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी? यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी? यमुना। ठीक है, यमुना नदी को क्या कहते हैं? खुला नाला। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। गंगा में दक्षिण से मिलती है कौन सी नदी? सोन नदी। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? ये कहा जाता है शालिग्राम नारायण। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्राम नारायण। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये गंगा। बताइए चीन की सबसे लंबी नदी? यरबुल जंगमो। लेकिन जानते हैं चीन की यांगत्सी होना चाहिए। वो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है। चीन की सबसे लंबी नदी जंगमो जो कि भारत में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। हाँ, ठीक है चलने दीजिए। ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहते हैं? चीन में कहते हैं यरलुंग जंगमो। कौन सी फिर से क्वेश्चन होगा? मतलब चीन की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगमो है जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी नहीं। जंगमो। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना। और इसमें जितना भी जो है टॉपिक समझ में नहीं आएगा वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद कल इसका डिस्कशन करेंगे। नहीं, एक बार जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा स्पीडी बुक लाएंगे जो 6 मंथ का होगा ना। स्पीडी है मेरे पास, देखा क्या महीना का नया है? मई से जनवरी वाला तो अरे जनवरी तक है, मई तक। मतलब 6 महीना वाला जो निकलेगा ना इस बार वो हम सोच रहे लेंगे तब उसको चलाएंगे। अब जनवरी से मई तक है। अच्छा ठीक है, तो लेके उसी से चला देंगे। क्या करेंट है ना? हाँ करेंट। ऐसे हम तो एडुटेरिया का सोच रहे थे, लेकिन आप लोग बोलते हैं तुमको लगता है सबसे हल्का में वही है। एक बार हम तीनों बुक को देखें, उत्कर्ष और एडुटेरिया और स्पीडी। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन सुनिएगा। लॉरेंस वोंग, इदरिस डेवी, मिखाइल मिशुस्तिन, जॉन सोनी। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस वोंग।
और जॉन सोनी कहाँ के जो है प्रधानमंत्री है? स्कॉटलैंड के। और इदरीस देवी जो है चाड के नए पीएम बने हैं। और मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है, मिखाइल मिशुस्तिन जो है रूस के पीएम है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन। और दूसरे स्थान पर व्यापारिक का भागीदार यूएसए। और तीसरे स्थान पर अरे भाई भारत से हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार समझ रहा है, जैसे हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, व्यापारिक भागीदार, आयात निर्यात। ठीक है। तो सबसे पहले होगा चीन, जो कि हमें घाटा में चल रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा आयात किए हैं और यहाँ से कम निर्यात किए हैं चीन के साथ। और ये दूसरा में होगा यूएसए। और तीसरा में होगा, तीसरा याद नहीं, यूएई। पहला जो है चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा यूएई। ठीक है। हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन कौन बनी है? तो ममता प्रभु, मौमा दास, सिरजा अकुला, मनिका बत्रा। ऑप्शन डी मनिका बत्रा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्य जीव प्रजाति कौन सी है? तो गैंडा, पेंगोलिन, हाथी या उपयुक्त में सभी? उपयुक्त में सभी जो है यह वन्य जीव रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो ऑप्शन सुनिएगा, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड। 6वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सुनिए, श्याम निखिल, आर वैशाली, आदित्य समान, भूपाला परनी। श्याम निखिल। और 84वें ग्रैंड मास्टर थे वैशाली, रमेश वैशाली। ठीक है। और पहला था विश्वनाथ आनंद। 84वें जो थे रमेश वैशाली और 85वें जो है श्याम निखिल। और पहला था विश्वनाथ आनंद। हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक। हाल ही में ठंडे लावा के विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जनधन की हानि हुई है? इंडोनेशिया में। ठीक है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का कहाँ परीक्षण किया? आगरा में। हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है? कनाडा से। दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से? कनाडा से। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।